वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। अरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसोफर थे जिन्होंने ये अर्लीस्ट मास कम्युनिकेशन का मॉडल बनाया, जिसका नाम रखा अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडल बेसिकली प्रपोज किया गया था बिफोर 300 BC। और अगर मैं उससे पहले अरिस्टो जी के बारे में बताऊं तो अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, और अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अरिस्टोटल मॉडल जो था वो बेसिकली फोकस कर रहा था स्पीकर और स्पीच के ऊपर, और इस मॉडल को हमें स्पीकर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ ही स्पीकर का यहाँ पर रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रखा है, इवन उसको एक्टिव बताया है, और जो पैसिव ऑडियंस को पैसिव बताया है, यानी ऑडियंस यहाँ पर नहीं बोलती है, वो साइलेंट रहती है। इस मॉडल को हम सिंपल मॉडल भी कहते हैं और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, साथ ही साथ SMCR मॉडल भी और रिटोरिक मॉडल भी। इस कम्युनिकेशन मॉडल को वन वे कहा जाता है क्योंकि ये मॉडल जो है स्पीकर टू रिसीवर बात कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम अगर देख रहे हैं तो इसमें स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट का जिक्र हो रहा है, ओकेजन का। तो ये लीनियर मॉडल हो गया, एक सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पर स्पीकर अपनी बात रखता है, अपनी स्पीच तैयार करता है टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग। यहाँ ऑडियंस को अलाउ नहीं होता बोलना। तो ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है और ऑडियंस इसमें पैसिव है। नेक्स्ट इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो ये मॉडल काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है। इसमें 5 एलिमेंट्स डाले गए हैं, जैसे स्पीकर, स्पीच, रिसीवर में वही ऑडियंस, ओकेजन और इफेक्ट। यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है, प्रिपेयर करता है अपनी स्पीच को स्टेज पे जाने से पहले अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस और ओकेजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्पीकर का रोल सिर्फ अपनी स्पीच डिलीवर करना है ऑडियंस के साथ, और जो ऑडियंस का रोल है वो काफ़ी पैसिव है, और ऑडियंस यहाँ पर पैसिव है और वो इन्फ्लुएंस होती है स्पीच से, जैसा उसका स्पीकर उसे चाहे इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट है, अगर एग्जांपल की बात करें हम तो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ ए कम्युनिकेशन की भी अगर बात करें, अरिस्टो ने अलेक्जेंडर ने अपनी स्पीच दी सोल्जर्स को और वॉर फील्ड में खड़े होकर, और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करा। यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जाए तो स्पीकर कौन था? अलेक्जेंडर था। स्पीच क्या दे रहे थे? अबाउट हिज इन्वेजन। ओकेजन क्या था? वो वॉर फील्ड में खड़े होकर ऑडियंस को संबोधित कर रहे थे, ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। और इफेक्ट क्या हुआ कि वो स्पीच इतनी मोटिवेटेड रही, ऑडियंस इतनी इन्फ्लुएंस्ड हुई कि उन्होंने पर्सिया को डिफीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स कह लीजिए या फिर मोड्स ऑफ परसुएशन कह लीजिए, कि इसमें 3 मोड्स ऑफ परसुएशंस है जो इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाते हैं। पहला है इथोस, क्रेडिबिलिटी। दूसरा है पैथोस, जो इमोशंस को शो करता है। लोगस मतलब लॉजिक। देखिए, इथोस में बात होती है क्रेडिबिलिटी की। अगर आपका स्पीकर बहुत क्रेडिबल बातें करता है, उसकी इमेज अच्छी है आम जनता के बीच में, तो वो कंट्रोल रखेगा ऑडियंस के ऊपर और वो इम्प्रेस भी कर पाएगा, परसुएड भी कर पाएगा। लेकिन अगर आपका स्पीकर ऑलरेडी करप्ट है, ऑलरेडी वो काम की बातें नहीं करता है, या कोई काम भी नहीं उसने सोसाइटी के लेके आए, किसी पॉलिटिशियन की अगर बात करें, तो कोई उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होगा। अगर मैं अपना भी एग्जांपल हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, क्लास टाइम पे नहीं लेती हूँ, पंचुअल नहीं हूँ, तो आप ये लगाइए, आप भी और मैं, लेकिन आप लोगों से कहती हूँ कि आप पंचुअल रहें, क्लास टाइम पे लें, क्लास लें, तो क्या होगा? आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे और आप भी वही करेंगे जो आपका मन करेगा। नेक्स्ट है पैथोस। पैथोस जैसा मैंने कहा, इसमें इमोशंस होते हैं और इमोशन से ही कनेक्टिविटी आती है ऑडियंस के साथ। तो इस मॉडल में बेसिकली ये कहने की कोशिश की गई है कि आप आम जनता से, ऑडियंस से इमोशंस के थ्रू कनेक्ट हुए। अगर आप कनेक्ट होने पे सक्सेसफुल हो गए तो लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, आपको वन ऑफ यू ही इमेजिन करेंगे। पैथोस में अगर एग्जांपल ले, अगर सपोज विलेज को पानी की ज़रूरत है, पॉलिटिशियन कहे कि ही विल बिल्ड डैम्स, ही विल बिल्ड रोड्स या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अगर वो कहे अपनी स्पीच में कि डैम्स बनाऊंगा जिससे तुम्हारी इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इरिगेशन आप कर सकते हो, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर होगा, तो लोग ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो वो बातें करें जिनमें इमोशंस हों, जिनमें लोग अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। लॉगस मतलब लॉजिक बात है। आप ये देखिए, आजकल लोग हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, और आप अगर कोई भी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं तो उसमें फैक्चुअल बातें कीजिए, ऐसी ही बातें मत कीजिए। लोग अपने आप को आपसे तभी कनेक्ट समझेंगे, तभी आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे, तभी आप पर विश्वास करेंगे जब आपकी बातों में लॉजिक होगा। तो ये 3 मोड्स ऑफ परसुएशन थे, इथोस, पैथोस, लोगोस। इथोस में क्रेडिबिलिटी आ जाती है, पैथोस में इमोशंस आ जाते हैं, और लोगोस में लॉजिक रह जाता है। तो लॉजिकल बातें करें, इमोशनली कनेक्ट करें लोगों के साथ, और लोगों में क्रेडिबिलिटी दिखे आपकी,
तभी लोग आप पर यकीन करेंगे। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखिए हर चीज़ में क्रिटिसिज्म होता है। इस मॉडल का भी क्रिटिसिज्म किया गया और कहा गया कि कम्युनिकेशन मॉडल वन वे है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि रिसीवर के ऊपर। रिसीवर को कोई मौका नहीं दिया जाता बोलने का। और ये मॉडल ज़्यादातर सक्सेसफुल है पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। सॉरी। अरिस्टोटल मॉडल जो है उसमें किसी भी तरह का फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना नॉइज़ है, ना बैरियर है, और ये चीज़ें सारी इस चीज़ में नहीं है, तो इस मॉडल में बहुत सारी कमियां हैं। तो आज हमने बात की कि ये मॉडल 300 BC से पहले बना था और अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। ऑडियंस इसमें पैसिव रहती है। 5 एलिमेंट्स की बात करें लाइक स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड लास्ट वन इज़ इफेक्ट। देखिए इफ़ेक्ट और फीडबैक में डिफरेंस यही है कि फीडबैक होता है जो आप लोगों को बताते हो, इफ़ेक्ट होता है जो आपके अंदर होता है। सपोज़ मेरे इस लेक्चर से अगर आप इंस्पायर हुए हो तो आप मुझे कॉल करके या आप मुझे मैसेज करके या वीडियो के कमेंट करके बता दोगे, तो दैट इज़ फीडबैक। इफ़ेक्ट यानी आपने सुना और आपको कोई चीज़ समझ आ गई, दैट्स इट, वो अपने आप तक रखी आपने, दैट इज़ इफ़ेक्ट, राइट। तो क्रिटिसिज्म मैंने बताया वन वे है, पब्लिक स्पीकिंग ही है, इसमें फीडबैक नहीं है, नॉइज़ नहीं है, तो ये इसके आप कह लो ये इसके क्रिटिसिज्म हो गए। और हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है। इवन हो सकता है मेरी इस वीडियो को कुछ लोग पसंद करें, कुछ ना पसंद करें, कोई लाइक्स करे, कोई डिसलाइक करे, तो हर चीज़ में होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ मेल मी at arichnakasana121@gmail